बाय शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड से हमने एक डाटा का मीन निकालना है। शॉर्टकट मेथड पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ाया था हाउ टू फाइंड द मीन ऑफ डाटा बाय डायरेक्ट मेथड, और मैंने आपको बोला है इस शॉर्टकट मेथड का दूसरा नाम है, दैट्स इट इज कॉल्ड एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड, आप इसका नाम शॉर्टकट मेथड बोल सकते हो, आप इसका नाम एज्यूम्ड मीन मेथड बोल सकते हो, जो आपकी मर्जी आप बोल सकते हो। अब इसमें क्या करना है, मैं सिर्फ आप एक फॉर्मूला याद रखेंगे, बाकी कुछ नहीं करना, फॉर्मूला एक याद रखेंगे, दैट्स इसके लिए फॉर्मूला। फॉर्मूला याद रखेंगे, फॉर्मूला अगर आपके पास कॉपी है, कॉपी पे आप लिख सकते हो, दैट इज मीन ऑफ एनी डाटा x बार is equal to a plus summation fi di divided by n. This is the formula. ये फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द मीन ऑफ डाटा। और किस मेथड से, दैट्स एज्यूम्ड मीन मेथड और शॉर्टकट मेथड। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। दिस ए it is called assumed mean. Assumed mean, इसी को हम बोलते हैं assumed mean. That's why this particular method is called assumed mean method, क्योंकि इसमें जो ये a है ना, इस a को हम बोलते हैं assumed mean, इसी a का नाम है assumed mean। अब मैं क्या करूंगा, इससे आपको कुछ समझ नहीं आएगा, मैं सीधे एग्जाम्पल एक उठाऊंगा, आपकी बुक की एग्जाम्पल उठाऊंगा, एग्जाम्पल मैं बोर्ड पे दिखाऊंगा। एग्जाम्पल दिखाने के बाद मैं कंफर्म कह रहा हूं कि आपको सबको सारा कुछ आएगा, सारों को आएगा। बस आप गौर से एग्जाम्पल को देखिए, एक ही एग्जाम्पल, वो भी आपकी बुक की एग्जाम्पल दिखाऊंगा। मैं आपको दिखाऊंगा एज्यूम्ड मीन से हम किस तरह निकालते हैं मीन ऑफ द डाटा। अब उसके लिए देखिएगा, मैं एग्जाम्पल, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, इस फॉर्मूला को याद रखना, इस फॉर्मूला को आप लर्न करेंगे, बस हमारा काम हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल हमारी ये है, डाटा हमारा है 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14। ये हमारा डाटा है, दिस इज क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस डाटा है, 0 to 2, फिर 2 वापस आ रहा है, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, लास्ट में देखिए 14 पे खत्म हो रहा है, मीन्स दिस डाटा स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड्स एट 14। अब इसके बाद यहां से आपकी फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी जिसका नाम मैं दूंगा fi। फ्रीक्वेंसी आपकी है 1 to 1, 5 6 2, लास्ट में हमारे पास है दैट इज 3। और मैंने आपको बोला है फ्रीक्वेंसी को आप सम करेंगे एंड दिस सम इज इक्वल टू 20। ये आपका क्वेश्चन है, यहां पे आपको क्वेश्चन बुक से मिलेगा, बुक से आपको क्वेश्चन मिलेगा। अब मैं क्या करूंगा, एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन देखिए आप, एज्यूम्ड मीन से मुझे करना है। एज्यूम्ड मीन से करने का मतलब मैं क्या करूंगा वो आप देखिएगा, गौर से देखिएगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आई विल फाइंड मिड पॉइंट ऑफ दिस क्लास इंटरवल्स। इन क्लास इंटरवलों का मिड पॉइंट निकालूंगा और उसी मिड पॉइंट का नाम हमने रखा है xi।
मतलब इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, मिड पॉइंट आपने निकालना है। अब देखिए मिड पॉइंट 0 + 2 डिवाइडेड बाई 2 दैट्स इक्वल टू 1, 2 + 4 दैट्स 6 डिवाइड बाई 2 दैट्स 3, देखो 1 3, इसके बाद आएगा 5 7 9 11 30, यहां तक हमने कर दिया। इस क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट यहां पे दैट्स 0 + 2 डिवाइड बाई 2 दैट्स 1, 2 + 4 6 डिवाइडेड बाई 2 दैट्स 3, ये सब कुछ हमने कर दिया। आसान है, उतना मसला इसमें नहीं है, मुझे भी आएगा और आपको मुझसे बेहतर आएगा। अब इसके बाद मैं क्या कर रहा हूं देखिए, अब आप देखेंगे डाटा में टोटल कितनी टर्म्स है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, सेवेंथ टर्म। इसमें टोटल 7 टर्म्स है, इसमें टोटल 7 टर्म्स है, डाटा में टोटल 7 टर्म्स है, डाटा में टोटल 7 टर्म्स है। अगर डाटा में टोटल 7 टर्म्स है ना, डाटा में टोटल 7 टर्म्स है, अगर इन 7 टर्म्स में देखेंगे ना आप, इसमें से मिडिल वाली टर्म देखिए आप, मिडिल वाली टर्म देखो, इस डाटा में टोटल डाटा में टोटल 7 टर्म्स है, डाटा में टोटल 7 टर्म्स है। देखो डाटा में टोटल 7 टर्म्स है और 7 टर्म्स में से सबसे मिडिल वाली टर्म देखिए। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इसमें टोटल 7 टर्म्स है और 7 टर्म्स में से ये वाली टर्म इसकी मिडिल वाली टर्म है, ये इसकी मिडिल वाली टर्म है। ये अगर इसकी मिडिल वाली टर्म है ना, आप गौर से देखेंगे ये मिडिल वाली टर्म है। अब कोई आपको पूछेगा, अब मुझे क्वेश्चन पूछेंगे सर इसमें ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो ही इसकी मिडिल टर्म आ गई। अगर अब इवन टर्म्स होंगे तो फिर उसकी मिडिल टर्म नहीं होगी, उसके 2 टर्म्स मिडिल आएंगे, आप उनमें से किसी एक को चूज कर सकते हो, आपकी मर्जी। अब मैंने इस मिडिल वाली टर्म को चूज किया। अब देखिए 1 2 3, ऊपर से 3, 1 2 3, नीचे से 3, मतलब मैंने इस मिडिल वाली टर्म को चूज किया। इस मिडिल वाली टर्म को चूज करने के बाद सब देखेंगे गौर से, देखिए इस वाले को हम बोलते हैं ए, मतलब ये हमारा हो गया एज्यूम्ड मीन ए, दिस इज कॉल्ड ए। अब मुझे क्या निकालना है याद रखेंगे आप। अब इसके बाद ए आपने निकाला, अब मुझे डी आई निकालना है। डी आई इज इक्वल टू ए या एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए मैंने निकाला है, एक्स आई माइनस ए। और एक्स आई ये आपका ए है और यहां से आपकी एक्स आई वाली टर्म है, मतलब इस वाली टर्म को, ये एक्स आई वाली टर्म है, इस वाली टर्म को इसी के साथ माइनस करना है। देखिए यहां ये बनेगा 0,
बिकॉज 7 माइनस 7 इज 0। इसका क्या आएगा 5 माइनस 7, इस वाली टर्म को अब इसके साथ 5 माइनस 7 इज इक्वल टू -2। अब 3 माइनस 7 एंड 3 माइनस 7 इज इक्वल टू 4 बट -4। अब 1 माइनस 7 इज इक्वल टू -6। याद रखेंगे आप ए है ना, इस ए वाली टर्म को देखिए आप, यहां पे फॉर्मूला xi माइनस ए, xi यही टर्म है, इस टर्म को अपनी टर्म के साथ माइनस करना है, मीन्स 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है 5 को माइनस करना है 7 के साथ, 5 को जब आप माइनस करेंगे ना 7 के साथ, आपका आंसर वहां से आएगा दैट्स 2 बट -2। 3 माइनस 7 दैट्स -4, 1 माइनस 7 दैट्स -6। अब मैंने यहां पे लिखा ना xi माइनस ए, आप इसे को उठा भी सकते हो, आप इसको 7 लिख सकते हो, दोनों मैंने दिखाए। आप xi माइनस ए भी लिख सकते हैं, आप xi माइनस 7 भी लिख सकते हैं। मतलब यहां पे आपका एज्यूम्ड मीन हो गया 7, और इस 7 को आप मैंने यहां से बॉक्स से खाली कर दिया। देखिए ये हो गया, नीचे से देखिए 9 माइनस 7 एंड 9 माइनस 7 इज इक्वल टू +2। 11 माइनस 7 दैट्स +4। 13 माइनस 7 दैट्स +6। कर दिया मैंने। अब लास्ट वाला स्टेप याद रखेंगे, मैंने यहां पे किया क्या, याद रखेंगे इस वाली टर्म को आप हाईलाइट करके भी रख सकते हो। इस टर्म को अपने आप के साथ -0, 5 को 7 के साथ -2, 3 को 7 के साथ -4, हाँ 1 को 7 के साथ -6। नीचे भी यही आ रहा है, दैट इज 9 को माइनस करेंगे 7 के साथ +2, 11 को 7 के साथ +4, 13 को 7 के साथ +6। अब मेरा इसमें लास्ट स्टेप फिर कैलकुलेशन है। देखो क्या दैट स्टेप इज, अब आपको करना है